नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो आज भी मुझे रात में सोने नहीं देती। ये कहानी है एक बंद कमरे की। एक ऐसा कमरा जो बाहर से जितना शांत था, अंदर से उतना ही डरावना। शुरुआत ये बात है करीब 5 साल पहले की। मैं उस समय एक छोटे से शहर में रहता था। मेरे पापा को ट्रांसफर मिला और हम एक पुराने मकान में रहने चले गए। मकान बहुत बड़ा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरा मकान साफ सुथरा था, सिवाय एक कमरे के। वो कमरा हमेशा ताला लगा रहता था। बंद कमरा। पहले दिन मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ये कमरा क्यों बंद रहता है? मम्मी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, उस कमरे में मत जाना, बस। पापा ने भी वही बात दोहराई। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। पहली ही रात करीब 2:30 बजे मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। ठक ठक ठक, जैसे कोई दरवाजा अंदर से खटखटा रहा हो। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन आवाज उसी बंद कमरे से आ रही थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अजीब घटनाएं। अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगी। रात को किसी के चलने की आवाज, सुबह उठने पर ताले का हिलना, कभी कभी दीवार से रोने जैसी आवाज। जब भी मैं उस कमरे के पास से गुजरता, मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे अंदर से देख रहा हो। पुराने पड़ोसी की बात। एक दिन मैंने पास में रहने वाले एक बुजुर्ग अंकल से पूछा, अंकल इस घर में पहले कौन रहता था? अंकल का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा उस कमरे के बारे में कभी पूछना मत। फिर थोड़ी देर बाद बोले, उस कमरे में एक बच्चा बंद कर दिया गया था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सच का खुलासा अंकल ने बताया। सालों पहले इस घर में एक परिवार रहता था। उनका बेटा अजीब हरकतें करने लगा था। वो रात को बातें करता, हंसता और कहता कि कोई मेरे साथ है। डर के मारे परिवार ने उसे उसी कमरे में बंद कर दिया और एक रात वो बच्चा हमेशा के लिए चुप हो गया। ताले का खुलना उस रात मैं सो नहीं पाया। करीब 3 बजे फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार क्लिक, जैसे ताला खुल गया हो। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने धीरे धीरे दरवाजे की ओर देखा। वो बंद कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला हुआ था। अंदर का मंजर हिम्मत करके मैंने अंदर झांका। कमरे में धूल, पुरानी दीवारें और बीच में एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी। और तभी मुझे किसी की हंसी सुनाई दी। एक पतली सी आवाज, रितेश तुम आ गए? मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। वो साया, कमरे के कोने में एक छोटा सा साया खड़ा था। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी वो मुझे देख रहा था। उसने धीरे से कहा, अब मेरी बारी खत्म, अब तुम्हारी। मैं चीख भी नहीं पाया। अचानक सब खत्म। तभी पीछे से पापा की आवाज आई, रितेश। मैंने पलट कर देखा और सब कुछ गायब था। दरवाजा फिर से बंद था, ताला फिर से लगा हुआ। अगली सुबह पापा ने वो कमरा हमेशा के लिए सील करवा दिया। कुछ ही दिनों बाद हमने वो घर छोड़ दिया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी जब रात को 3 बजे किसी बंद कमरे से खटखटाने की आवाज आती है, तो मुझे याद आता है वो बच्चा अभी भी वहीं है, इंतजार में। अंतिम लाइन, आउटरो। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई कमरा हमेशा बंद रहता है, तो उसे खोलने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ दीवारें नहीं होती,